हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कैपिटल बजटिंग का करने वाले। उसके पहले सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और वेरी फर्स्ट वीडियो में बेटा हमने ये कैश इनफ्लो पढ़ा था, आउटफ्लो पढ़ा था, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सब बहुत कुछ पढ़ा था बेटा। मैंने बोला था ये सारी चीज़ों को लिख के रखना। अगर आपने लिख के रखा रहेगा तो बेटा डेफिनेटली कोई भी सम रहेगा। मैं जितने भी चैप्टर कराता हूँ, जो पहला वीडियो रहता है ना, उसमें जो भी मेरा जो प्रिपरेशन वगैरह होता है सब लिख दिया रहता है। वो लिखा रहेगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स लिमिटेड द कंसीडर द परचेज ऑफ मशीनरी। जैसे मैंने बताया था बेटा, चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। अभी ये भाई साहब को मशीनरी खरीदनी है, उसके पास दो ऑप्शन है। पहला है मशीनरी ए खरीदूं या मशीनरी बी खरीदूं। और मशीनरी ए खरीदूंगा तो उसका कुछ ये प्रॉफिट दिया गया है, तो मेरे को कौन सा मशीनरी यूजफुल होगा, मतलब मेरे को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट असर्टन विच ऑफ द अल्टरनेटिव विल बी द मोर प्रॉफिटेबल। मतलब कौन सा मशीनरी क्या रहेगा, मोर प्रॉफिटेबल रहेगा। और यहाँ पर द एवरेज रेट ऑफ टैक्स में भी टेकन 50% दिया गया है। अभी क्वेश्चन को पढ़ते क्या बोल रहे हैं, एक्स लिमिटेड द कंसीडर द परचेज ऑफ मशीनरी, टू मशीनरी आर द क्या लिखा है अवेलेबल, ए एंड बी, दो मशीनरी अवेलेबल है ए और बी। द कॉस्ट ऑफ ईच मशीनरी कितना दिया गया है 60,000। मतलब दोनों मशीनरी का प्राइस 60,000 है। मतलब मशीनरी ए का प्राइस की बात करें, दोनों मशीनरी का प्राइस 60,000 है, इस मशीनरी का प्राइस भी कितना है बेटा 60,000। मतलब मेरे को इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 60,000 रुपया क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ईच मशीनरी हैज पे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल मशीनरी का लाइफ है। जैसे यहाँ पर ईयर्स 5 साल दिया गया तो 5 साल मशीनरी का लाइफ है। नेट प्रॉफिट क्या लिखा है, बिफोर टैक्स बट द आफ्टर डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग अ ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीनरी आर गिवन बिलो। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट दिया गया, ये जो हमको दिया गया ना, ये सारा क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सारा का सारा क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है मेरे लिए, बिफोर टैक्स दिया गया है। मतलब मशीनरी 1 पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,000, दूसरे साल में 20,000, 25,000, 15,000, 10,000, यहाँ पर 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, 10,000। ये हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया ड्यूरिंग अ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीनरी आर गिवन बिलो। मतलब हर एक लाइफ 5 साल में अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया गया और बिफोर टैक्स, सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है। और यहाँ पर एवरेज टैक्स रेट कितना दिया गया है, 50% दिया गया है बेटा। इसी को क्या करना है, एक फॉर्मूला बनाना है। सर सबसे पहले एक फॉर्मेट बना देना, मैंने ऑलरेडी बना दिया क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको वीडियो चालू रख के बनाओ तो काफ़ी टाइम जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या लिखा है बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईयर्स 5 साल 5 साल। यहाँ पर मशीनरी ए मशीनरी बी, अपने को क्या दिया था बेटा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इधर मैंने लिख दिया बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 साल का मशीनरी का लिख दिया और नीचे टोटल कर दिया। यहाँ पर मशीनरी बी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद लेस टैक्स। टैक्स कितना बोल रहे हैं सर, मेरे को 50% टैक्स बोला गया। तो 50% टैक्स क्या करना है, माइनस करेंगे। दोनों का सेम है, 50% टैक्स, 50% टैक्स क्या करना है माइनस। बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईयर्स मशीनरी ए मशीनरी बी। ए के अंदर 3 पार्ट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे 50% टैक्स, बेटा 15,000 का 50% कितना होता है 7,500, माइनस करेंगे कितना आएगा 7,500, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 7,500 मिलेगा। 20,000 का 10,000, इधर भी कितना लिखना है 10,000 लिखना है। और ये 25 का कितना होगा 12,500। राइट है बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल है सर। इसके लिए तो पहला सम सिंपल ही होता है बेटा। 15 का 7.5, 7.5, 10 का 5,000 और इधर भी कितना आएगा 5,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पर क्या करना है मेरे को, सभी का टोटल। जाहिर सी बात है सर, सभी का टोटल करोगे 85। अभी एक काम करो, 85 का हम आधा कर देंगे ना तो भी सेम। सभी का टोटल करो 42,500 ही आपको आएगा। इधर भी लिख दो बेटा 42,500। अरे सिंपल है ना, सभी का टोटल 85 है, उसका 50% आधा 42,500। 40 सर डायरेक्ट यही कर दे बेटा, ये सब बीच का भी तो करना पड़ेगा, ऐसे ही मार्क्स मिलेगा नहीं।
सर यहाँ पर देखो मशीनरी बी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया गया है सर 5,000, 15,000, 20,000, 30,000, 20,000। 5 का आधा कितना होगा सर 2,500, इसका भी क्या होगा 2,500। 15 का आधा कितना होगा 7.5, इधर भी कितना होगा सर 7.5। 20 का 10, 10, इसका 30 का 15, 15, इसका कितना आ जाएगा 20 का 10, 10। टोटल कितना आया था सर अपने को 90। 90 का आधा कितना होगा 45, 40। अभी तुम बताओ कौन सा मशीनरी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। सर जाहिर सी बात है ए 85,000 का प्रॉफिट दे रहा है, बी 90,000 का प्रॉफिट, और दोनों का प्राइस सेम है, दोनों का प्राइस 60,000 है, तो सर जाहिर सी बात है ना अपने लिए बी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। पर ऐसे हमको समझ में, अभी एग्जामिनर को समझाना है कि कैसे समझेगा। तो इधर देखो बेटा, इधर ये मैंने बता दिया कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक छोटा सा पर्टिकुलर मशीनरी है, मशीनरी बी। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या निकालना है मेरे को, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ए का कितना आया था 42,500, इसका भी कितना आया था 45,000। अभी कितने साल तक काम कर रहे बेटा, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने साल तक काम कर रही थी, 5 साल तक काम कर रहे। तो डिवाइड बाय क्या होगा 5, तो इसका कितना आएगा 42,500 डिवाइड बाय क्या करना है मेरे को 5। तो इधर देखो 42,500 डिवाइड बाय 5 करेगा तो हर साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है सर 8,500 रुपया मेरे को क्या हो रहा है प्रॉफिट। और इधर कितना आया था सर 45,000, इधर कितना डिवाइड बाय कितना करना है 5, तो 45,000 डिवाइड बाय क्या करना है 5 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा सर 9,000 रुपये आपको आंसर आएगा। क्या मिला सर, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर 5 साल दिया गया है तो 5 साल का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 8,500। अभी टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे स्टार्टिंग में बता, हम इन्वेस्ट कितना कर रहे थे सर 60,000। मशीनरी ए का प्राइस कितना है 60,000, 60,000, तो दोनों का प्राइस कितना है सर 60,000। इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं सर रुपीज़ 60,000, दोनों मशीनरी का प्राइस सेम है 60,000। 60,000 हम क्या कर रहे थे इन्वेस्ट कर रहे थे। अभी हमें क्या निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। सर एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो इधर जो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ कहाँ गया इन्वेस्टमेंट, ये जो एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट एवरेज क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ असेट्स मतलब कितना कॉस्ट है बेटा 60,000 प्लस साल्वेज वैल्यू कुछ दिया गया नहीं, डिवाइड बाय क्या करना है 2। मतलब इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना इन्वेस्ट किया था बेटा 60,000, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बेटा 60,000 क्या किया है पैसा इन्वेस्ट किया है, साल्वेज वैल्यू को दिया गया तो डिवाइड बाय 2 कितना आएगा सर 30,000 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। तो 60,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आएगा सर 30,000 आपको आंसर आएगा। अभी मेन तो यही फाइंड करना ARR। ARR का फुल फॉर्म क्या, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देखो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है सर 8,500 अपॉन में कितना एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कितना है सर एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 30,000 मल्टीप्लाई क्या है बेटा 100, क्योंकि देखो ना बेटा मल्टीप्लाई क्या करना है 100 करना है, तो इधर मैं मल्टीप्लाई खा गया, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा इधर 100 आपको आ जाएगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई 100 क्लियर है फॉर्मूला। इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना 8,500 अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो सर शुरू करो, 8,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30,000। सर आंसर कितना है सर 28, कितना है सर 28.33% इसका आंसर आया। अभी इसका करो सर कितना है 9,000 अपॉन में 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया सर 100, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30,000। सर इसका कितना आया सर 30% अपने को क्या आ गया सर आंसर आ गया।
तो सर ए का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है 28% और बी का कितना मिल रहा है सर 30%। तो जैसा मैंने बताया कौन सा ज़्यादा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सर ये 28% रिटर्न दे रहा है, ये 30%। आप किस चीज़ में पैसा डालोगे, जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिले उसमें डालोगे, कम रिटर्न मिले सर ज़्यादा रिटर्न मिले। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्योंकि 90,000 का प्रॉफिट कर रहा है, तो कौन सा मशीनरी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, तो कौन सा मशीनरी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, मशीनरी बी इज क्या रहेगा बेटा, मोर प्रॉफिटेबिलिटी, मोर मशीनरी बी क्या है बेटा, मोर प्रॉफिटेबिलिटी है अपने लिए। मोर प्रॉफिट लिखो तो भी चलेगा, बी इज मोर प्रॉफिट, ठीक है, मोर प्रॉफिटेबल है। चलो ये हो गया सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, क्या बोल रहे हैं, द वर्किंग रिजल्ट ऑफ टू मशीनरी आर गिवन बिलो। मतलब मशीनरी का रिजल्ट कुछ है, यहाँ पर मशीनरी 1 है, मशीनरी 2 है, वहाँ पर ए बी था, यहाँ पर मशीनरी 1 2 है। सबसे पहले कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ असेट्स, मतलब कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट्स। मशीनरी का कॉस्ट कितना है सर, यहाँ पर ये मशीनरी का कॉस्ट है 45,000, ए का इसका भी कितना है 45, मतलब दोनों का कॉस्ट सेम है। अभी सेल्स पर ईयर, ये मशीनरी कितने का सेल कर रही है सर, 1 लाख का सेल कर रही है, 80,000 का सेल कर रही है। तो सर कौन सा अच्छा, सर 1 लाख वाला अच्छा ना, ये 45,000 कॉस्ट है, 1 लाख रुपया बेच रही है, ये 80,000 बेच रहे हैं। अपन थोड़ा सब्र करो, रुको। अभी लेस टोटल कॉस्ट पर ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, मतलब टोटल कॉस्ट, मशीनरी का खर्चा टोटल कॉस्ट कितना है सर, इसका 36,000 कॉस्ट है, इसका 30,000 कॉस्ट है। सर यही अच्छा ना, 45,000 का मशीनरी है, 1 लाख रुपया बना के दे रही है और खाली 36,000 रुपया खर्चा है। इसका 45,000 80,000 रुपया दे रही है और खर्चा 30,000। सर यही ज़्यादा अपन अभी देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड लाइफ, ये मशीनरी खाली 2 साल काम करने वाला है, ये मशीनरी कितने साल काम करने वाला है, 3 साल काम करने वाला है। भी बताओ कौन सा मशीनरी अच्छा, विच ऑफ द टू शुड बी प्रीफर्ड, मतलब हम कौन सा मशीनरी प्रीफर करेंगे सर, ए करेंगे या बी करेंगे सर, अभी हम तो बोलेंगे बी करेंगे, कोई बच्चा बोलेगा ए करेगा। सम सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा कौन सा मशीनरी हम क्या करेंगे अच्छा रहेगा अपने लिए। कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखा है बेटा, एवरेज एनुअल इनकम। सबसे पहले हमें एवरेज एनुअल इनकम फाइंड करना है। तो सर इसका कुछ आपने कराया था, हाँ बेटा देखो ना मैंने इधर कराया था आपको, ये आपको याद होगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट्स लेस साल्वेज वैल्यू, तो क्या मिलेगा नेट कॉस्ट ऑफ असेट्स, यूजफुल लाइफ तो क्या मिलेगा सर, डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर सिंपल है सर, मेरे पास कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना दिया गया, ये रहा कॉस्ट ऑफ असेट्स से 45,000, तो यहाँ पर लिखो बेटा कॉस्ट ऑफ असेट्स। सबसे पहले इधर लिखो बेटा कॉस्ट ऑफ असेट्स कितना दिया गया है बेटा, दोनों का कितना दिया गया, मशीनरी ए का 45,000। अभी कितने साल तक काम करने वाला है बेटा, एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब लाइफ ऑफ असेट्स तो लिखो यहाँ पर, यूजफुल लाइफ लिखो तो भी चलेगा, या तो एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ असेट्स। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ असेट्स कितना है बेटा यहाँ पर, इसका 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, तो इधर लिखो बेटा 2 ईयर्स और इसका कितना है बेटा 3 ईयर्स। तो हमें क्या मिलेगा सर, डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। आपको चाहिए तो ऐसा लिख दो बेटा, इसको एन लिख दो, इसको बी लिख दो, और सी क्या मिलेगा सर मेरे को, डेप्रीशिएशन। तो सी डेप्रीशिएशन कैसे मिलेगा सर, ए डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, बी। ए को डिवाइड करो बी को, 45,000 डिवाइड बाई 2 करो, तो सर इसका डेप्रीशिएशन कितना आया 22,500 आया। 45,000 डिवाइड बाई 3 है, इसका 3 साल है तो कितना है सर, 45,000 डिवाइड बाई 3 करो तो इसका कितना है सर 15,000 रुपया क्या है डेप्रीशिएशन आया। इसको क्या करो एक अंडरलाइन कर दो इधर तो अच्छा रहेगा, क्लियर है। मतलब ये मेरे को क्या मिला सर, डेप्रीशिएशन अपने को मिला। अभी सबसे पहले क्या लिखो, सेल्स या तो इनकम पर ईयर कितना दिया गया है 1 लाख और 80,000, तो यहाँ पर आएगा इनकम पर ईयर ए बी सी डी। इनकम या तो क्या लिखो, सेल्स पर ईयर कितना दिया गया है सर, 1 लाख दिया गया है और इसका कितना दिया गया है सर 80,000 रुपया दिया गया है। अभी उसमें से लेस क्या होगा सर,
टोटल कॉस्ट पर ईयर, मतलब उसमें से क्या करेंगे सर, ये तो इनकम है ना, उसमें से क्या करना है, कॉस्ट सेल्स दिया, सेल्स में से क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे 3630। तो लेस अभी डी के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी, ई आएगा बेटा लेस, मतलब डायरेक्ट आप चाहिए तो डायरेक्ट लिख देना, लेस क्या आ जाएगा, कॉस्ट, क्या दिया गया यहाँ पर, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर ईयर, तो इधर लिखो टोटल कॉस्ट पर ईयर, टोटल कॉस्ट पर ईयर, टोटल कॉस्ट पर ईयर्स कितना दिया गया है, टोटल कॉस्ट पर ईयर्स हमें दिया गया है 36 और 36 और कितना दिया गया है 30 हमको दिया गया है, क्लियर है। तो अपने को जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे सर, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, क्या बोला जाएगा इसको, देखो ना, अपने को जो आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे सर, नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्री, उसमें से डेप्रीशिएशन क्या होगा, माइनस होगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो अभी क्या इसको जो आंसर आएगा इसे क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट, डी ए बी सी डी ई के बाद क्या आएगा एफ, तो इधर क्या आएगा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन। हालांकि ये सब झमेला आपको ए बी सी डी वाला नहीं करना है तो मत करना, ये तो जस्ट खाली मैं अपनी खुशी से कराओ। चलो ये आ गया सर 1 लाख में से सर अभी पहले 36,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ गया सर 64,000 आ गया। अभी इसमें से सर एक काम करो ना, डेप्रीशिएशन भी क्या करते हैं, माइनस ही कर देते ना, इसका कितना है 22,500, ई के बाद एफ जी क्या आया, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना दिया गया है सर, इसका आया था 22,500 और इसका कितना आया था सर 15,000। ये डेप्रीशिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन। जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आएगा ना, एच के बाद आई आएगा, देखो क्या बोल रहा है, एफ माइनस जी। चलो 64,000 में से 22,500 माइनस करो, 41,500 आया, और इसका 80,000 में से 30,000 क्या करो, माइनस करो, 50,000 आया, 50,000 में से 15,000 क्या करो सर, डेप्रीशिएशन का माइनस करो, तो कितना आएगा सर 35,000 आपको आंसर आएगा, क्लियर है बेटा, समझ में आया बेटा। देखो बहुत ही सिंपल है सर, सबसे पहले क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ असेट्स, जो कि ये 45,000 यहाँ पर दिया गया ना बेटा, हम मशीनरी कॉस्ट कितना है मशीनरी का 45,000, एक्सपेक्टेड लाइफ या तो यूजफुल लाइफ कितना है सर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, तो डिवाइड करो, 45,000 है, 2 ईयर्स यूज़ कर रहे हैं तो हर साल का डेप्रीशिएशन 22,500, 15,000 डेप्रीशिएशन आया। अभी इनकम या तो सेल्स पर ईयर, इनकम या तो सेल्स पर ईयर किया दिया गया, एक सेल्स पर ईयर या तो इनकम कितना 1 लाख और 80,000, उसमें से क्या करना है, टोटल कॉस्ट हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, और ऊपर वाला डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन मेरे को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्लियर है। ये यहाँ तक हो गया सर। अभी हमें क्या लगाना है सर, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर, ये वाला, कहाँ गया ये वाला, देखो ARR, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं बेटा, टैक्स कुछ दिया नहीं, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन अपॉन में क्या है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड, मल्टीप्लाई क्या करना है सर, 100 करना है। तो ARR का फुल फॉर्म का, ARR का फॉर्मूला लगा दो सर, तो फॉर्मूला लगा दिया, ARR का फॉर्मूला एवरेज एनुअल इनकम अपॉन में क्या रहेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। सर ये जो मेरे को मिला नेट, अपने को जो मिला नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन, टैक्स वगैरह कुछ दिया नहीं गया, तो यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, नेट इनकम पर ईयर मेरे लिए हो जाएगा। सर अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट, बेटा हम इन्वेस्ट कितना कर रहे थे, कॉस्ट कितना था 45,000, तो उसका एवरेज निकालना है, तो फॉर्मूला देखो हमने यहाँ पर भी निकाला था, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 एवरेज इन्वेस्टमेंट। हालांकि ये करके बताने की ज़रूरत नहीं है, हम तो दिमाग में भी कर सकते हैं, एवरेज निकालना तो डिवाइड बाय 2 ही करना है। तो सबसे पहला अगर सर देखो यहाँ पर मशीनरी, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा मशीन 1 और उसके नीचे लिखो सर मशीन 2, मशीन 1, अच्छा ये ऐसा है ना, मशीन 1 मशीन 2,
मशीन 1 की बात करें तो बेटा एवरेज एनुअल इनकम कितना हो रहा था सर, 41,500 हो रहा था, और इसका कितना हो रहा था सर, 35,000 इसका इनकम हो रहा था। अभी अपॉन में क्या आएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 है, क्लियर है। एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो सर एवरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कितना कर रहे थे बेटा, कॉस्ट ऑफ असेट मतलब इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे थे सर, 45,000। एवरेज निकालना तो 45,000 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा आपको, 2। अरे सर मैं नहीं बोल रहा, फॉर्मूला है बेटा, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो ना बेटा, दोनों का 45 का मतलब 22,500 आएगा। क्लियर है। तो इधर लिखो बेटा 22,500, इधर भी लिखो सर 22,500। ये भगवान मैं क्या लिख रहा हूँ सर, 35,000 अपॉन में 22,500 मल्टीप्लाई क्या करना है 100। क्लियर है, क्योंकि इसका एवरेज एनुअल इनकम है 35,000 और कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट तो दोनों का सेम ही है, 22,500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 41,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 22,500। तो सर इसका कितना आया, 184.44% आया। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 225, इसका कितना आया सर, 155.55 मतलब 56% आया। एक बार मैं भी जरा चेक कर लूँ सर, 156, हाँ इसने डायरेक्ट लिख दिया 156 और इसका कितना लिख दिया 184% लिख दिया। अभी सर हमें पता लगाना है कौन सा मशीनरी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। बेटा इसका कंपेयर हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक मशीनरी जहाँ 2 साल काम कर रहा है, दूसरा मशीनरी जहाँ 3 साल काम कर रहा है। तो मैं दिमाग से ज़रा सोचो ना, ये मशीनरी 41,500 प्रॉफिट कितने साल में देने वाला है, 2 इयर्स मतलब 2 साल तक देने वाला है। और ये कितने साल तक देगा सर, 3 साल तक काम करेगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, पर इसमें कौन सा दिखा रहा है सर, 80 मतलब पहला वाला। कुछ लिखने का नहीं, हमें अपना कोई ओपिनियन देने का नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला मशीनरी जहाँ 2 साल काम कर रहा है, ये वाला मशीनरी वहाँ 3 साल काम कर रहा है। ये 2 साल में 84% देगा, पर ये हर साल 150 3 साल तक देगा। तो कौन सा ज़्यादा रहेगा, ये वाला। कुछ ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सिंपल है। ये खाली फॉर्मूला आपको याद रखना है। एवरेज एनुअल इनकम जो आपने ऊपर से फाइंड किया, अपॉन में क्या आएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे थे 45, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 22,500 22,000। इसका अलग होता तो इसको डिवाइड बाई 2 अलग होता, अपन दोनों का मशीनरी का वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने ख़त्म कर दिया बेटा। और एक्सपेक्ट करेंगे आप सबको मज़ा आ रहा है बेटा। आता रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, और अपना कोर्स है बेटा अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप है, उसमें जुड़ जाना कोर्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।